बच्ची ने पंखे से लटक कर अपनी जान दी है। उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। दोनों बेटों की शादी हो गई, एक बेटी की शादी हो गई, एक यही बेटी रह गई थी। परिवार का ये कहना है कि कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता था कि ये बच्ची इस तरह कदम उठाएगी। बहुत शरीफ लोग हैं। उनके जो फादर हैं वो मास्टर हैं, कटिंग मास्टर। उनको कटिंग शुरू से काम करते हैं और आज भी कटिंग का काम करते हैं। मौत हल नहीं है। आप सोचते हैं हम परेशानी से अपने माँ बाप को छुटकारा देंगे, नहीं, आप उन्हें फंसा के चले गए जिंदगी भर तक। दोस्तों, इस वक्त मैं बटला हाउस में हूं और अफसोस की बात यह है कि किसी अच्छी खबर के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग सिर्फ सुसाइड की खबरें कर रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि अभी भी आपको हम एक सुसाइड की खबर ही बता रहे हैं। बटला हाउस में पहलवान चौक के पास एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो घर वाले बेचारे इस पोजीशन में नहीं होते कि वो कुछ बता सके। हमारे साथ सोशल वर्कर महमूद अहमद हैं, वहाँ पे गए हैं ये, इन्होंने जानकारी हासिल की है। हम इनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्ची है कौन, कहाँ पे रहती थी, किस वजह से उसने सुसाइड किया है। महमूद, मुझे ये बताइए, जब आप वहाँ गए तो क्या मालूम किया आपने? देखिए, लगभग मेरे पास 7:30 पौने 8 बजे के आसपास कॉल आया। आने के बाद कह रही कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और ये वाक़या जो पूरा है कि किसी लोकेशन तो हम नहीं बताएंगे, जोगाबा स्टेशन के अंदर। तो जैसे हमने जाकर देखा तो वो जो उसके परिवार से बात हुई और वो जाके सारी कंडीशन देखी तो बच्ची ने पंखे से लटक कर अपनी जान दी है। और इसमें जब वो 2 बहनें और 2 भाई हैं, तीनों की शादी हो गई है। और ये जो लड़की है, इसने अभी फ़िलहाल जो प्राइवेट से ग्रेजुएशन में BA में इसने एडमिशन लिया था और इसका जो कोर्स है वो 2 दिन पहले ही आया था। तो उनका परिवार का ये कहना है कि कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता था कि ये बच्ची इस तरह कदम उठाएगी, क्योंकि उसके भाई से जब मेरी बात हुई तो भाई का ये कहना था कि 5:30 बजे के आसपास इसने मुझे खाना दिया, मेरी बहन ने मुझे, और खाना खाने के बाद में जो 16 शाहीन बाग की साइड गया 5:30 बजे के आसपास। लेकिन जब मैं आया लगभग 6:30 पौने 7 या 7 के आसपास, 6:30-7 के बीच में, तो ये पंखे से लटकी हुई थी, दरवाज़ा बंद था। महमूद भाई, मैंने सुना है, बता रहे हैं लोग कि सुसाइड नोट भी शायद मिला है, तो वो मालूम किया आपने क्या लिखा हुआ उसमें? हाँ, नहीं, सुसाइड नोट भी है उसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिवली भाई इसमें, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है और अभी सुसाइड नोट को पूरा अच्छी से तफसील से बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको हिंट दे दूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसे उसने सिंपली तौर पे 1-2 वर्ड में बता रहा हूँ आपको कि मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी और अम्मी नहीं है, उसकी अम्मी नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया है। दोनों भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, कि अकेलापन महसूस कर रही होंगी, मैं किसी का कोई दबाव कोई परेशानी नहीं है, ये कदम अपनी मर्जी उठा रही। मतलब इस तरह के अल्फाज थे कि ऐसा कोई अल्फाज नहीं था जिसमें किसी पर कोई इल्ज़ाम, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी उसने बयान की हो। लेकिन कोई तो बात है, अगर इतना बड़ा कदम उठा रहा है कोई तो बात होगी। लेकिन उसने सुसाइड नोट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिससे ये हो तो किसी पे उसने इल्ज़ाम लगाया हो कि आपकी वजह से या फला की वजह से, उसकी वजह से कोई मैं ये कदम उठाने जा रही हूँ। अम्मी बहुत सपोर्ट होता है किसी भी घर के लिए, ख़ास तौर पे बेटी के लिए माँ एक बहुत सपोर्ट होता है। माँ उसकी थी नहीं, तो क्या आपने उसके भाइयों से और किसी पड़ोसी से मालूम किया कि माँ के नहीं होने की वजह से भी उसको कोई सपोर्ट सही से नहीं मिल पा रहा था? जैसे अकेलापन कहा आपने, तो माँ की वजह से कुछ टेंशन में थी, वो माँ नहीं है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। क्या पैसे कोई तंगी वंगी थी क्या? नहीं, ऐसा उसने मालूम है क्या, देखिए, ये लोग इलाके के पुराने लोग हैं, बहुत लंबे वक्त से मैं इन्हें जानता हूँ, क्योंकि जब इलाका बसना शुरू होता, शुरू से ये लोग पुराने लोग हैं। और ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके दोनों भाई, वो कह रहे हैं मुझे खाना ले गया बहन से, वो दोनों भाई अच्छे से बात करते थे, भाभी बात करते, मतलब सभी लोग उससे बात करते थे। उसकी एजुकेशन भी ठीक चली थी और वो उसने कुछ टाइम वक्त जो है 4-5 महीने पार्लर में भी अपनी ट्रेनिंग ली थी, उन्हें काम किया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे ये घर वालों के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, कि उसे किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, किसी तरह की कोई परेशानी थी, ऐसा उसने कुछ भी किसी तरह का नहीं बताया। घर वाले जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा, हमें अभी तक भी यकीन नहीं कि हमारी बच्ची ने ये कदम उठाया कि हमारे बच्चे दुनिया में नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं था उसमें। मुझे ये बताइए, इस्लाम में हम सब लोग जानते हैं कि सुसाइड हराम है,
कई बार हमने आपका इंटरव्यू किया, कई बार हम लोग कई खबर तो हम लोग छुपा भी देते हैं, किसी वजह से बिजी होते हैं तो नहीं भी करते, हम नहीं कर पाते। मुस्लिम इलाके में इस्लाम के मानने वाले इतना सुसाइड आखिर क्या हो रहा है? ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए जाहिर सी बात है, ये तो हराम है, हराम तो हराम ही होता है। और जहाँ तक सुसाइड की ये बात है तो मेरा तो एक ही गुजारिश है परिवार वालों से भी और जो नौजवान बच्चे हैं उनसे भी, कि परिवार से पहले ये है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें, अपनी बेटी अपने बेटे जो आपका परिवार है उसके साथ थोड़ा सा वक्त निकालें और कुछ अपनी बातें शेयर करें। एक परिवार जो है, पेरेंट जो है, एक दोस्त बनकर उनसे बात करें। उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, किस वो परेशानी में तो किसी नहीं गुजरे। कई बार क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कॉलेज देखता हूँ, स्कूल देखता हूँ, तो स्कूल में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उनमें अक्सर देखता हूँ कि वो माँ बाप को इसलिए अपनी बात नहीं बता पाते वो कई बार कि हमें माँ बाप जो है स्कूल जाने से न छुड़ा लें, ऐसे ना कोई झगड़ा हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो अपने बच्चों से आप फ्रैंक होइए, उसकी तकलीफ़ पता करिए। पता लग रहा आने वाले वक्त में उसकी ज़िंदगी चली जाए तो ऐसे में क्या फ़ायदा। और बच्चों से मेरी गुजारिश है, अगर आप किसी तकलीफ़ में से, किसी परेशानी में, तो एक बार अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताइए, अपने भाई बहन को ज़रूर बताइए, अपने परिवार को बताइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अनमोल है। आप अपनी ज़िंदगी इसमें अकेले नहीं हैं। जब आप गलत कदम उठाते हैं ना और आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते। किन तकलीफ़ों में आपका परिवार गुजरता है, आपके भाई बहन गुजरते हैं, आपके माँ बाप गुजरते हैं, ये सोसाइटी कितनी परेशानी में गुजरती है, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। आपको 10 सवाल छोड़ कर जाते हैं आप अपने माँ बाप के लिए, कि आपको मालूम है कि आप जब आप सुसाइड करते हैं, आप जब आप इस दुनिया चले जाते हैं, सवालात खड़े होते हैं। आपके मम्मी के ऊपर कितने सवाल खड़े होंगे, आपके पापा से कितने सवाल पूछे जाएंगे, आप कितने सवालात आपके भाई बहनों से पूछे जाएंगे, क्या समाज में उनके क्या रहेगा, रिश्तेदार उनसे क्या सवाल पूछेंगे, आपको ये पता नहीं। आप तो ये सोचते हैं हम तकलीफ में, परेशानी में और हमें एक मौत हल है, मौत हल नहीं है। आप सोचते हैं हम परेशानी से अपने माँ बाप को छुटकारा देंगे, नहीं, आप उन्हें फंसा के चले गए ज़िंदगी भर तक, और ज़िंदगी भर तक वो सवालों के जवाब देते पड़ेंगे। ज़िंदगी में तो सदमे से निकल पाएंगे। जब खुशी का कोई वक्त आएगा तो आप याद आएंगे, जब गम का कोई वक्त आएगा तो आप याद आएंगे। ऐसा मत करिए, आपके जाने से हल नहीं है, आपका जाना हल नहीं है। अगर आपको लगता है आपका जाना हल है तो ये गलत फहमी है आपकी। जो जाता है, आप कोई ये सोच रहा है इस बात को तो गलत सोच रहा है, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स के ऊपर इतने सवाल या निशान लग जाते हैं, इतने सवाल निकल जाते हैं कि आपकी बच्ची ने सुसाइड क्यों किया, आपके बच्चे ने सुसाइड क्यों किया। हम लोग कुछ दिन पहले ही एक सुसाइड हुआ था, इस पर हमने बात की थी आपसे, आज भी घर गए होंगे आप। आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं, सुसाइड की नौबत क्यों आ रही है? मैं आपको शिबली भाई बता दूं, 20 दिन में 3 खुदकुशी हो गई, एक जेंट्स की 2 लेडीज़ की। हमारे ओखला की बहुत दुखद वारदात है ये, तो दिन पे दिन खुदकुशी की वारदात जो आ रही है। और जो आज खुदकुशी हुई है लड़की की, वो उनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता था, और अब से नहीं 30 साल पुराना रिश्ता था। जब इस ओखला के अंदर दूर दूर तक घर नहीं हुआ करते थे ना, वो तब से रहने वाले हैं और बहुत शरीफ लोग हैं। उनके जो फादर हैं वो मास्टर हैं, कटिंग मास्टर, उनको कटिंग शुरू से काम करते हैं और आज भी कटिंग का काम करते हैं। उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। दोनों बेटों की शादी हो गई, एक बेटी की शादी हो गई, एक यही बेटी रह गई थी। और 2020 के अंदर उनकी वालदा का, लड़की की वालदा का इंतकाल हो गया। और जब शादी हो जाती है सब अपने अपने मगन हो जाते हैं, तो लड़की एक अकेलापन महसूस कर रही थी, जो हमें वहाँ जाके पता भी लगा। घर के अंदर माशाल्लाह ये नहीं कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं, मगर उसको अकेलापन महसूस हुआ। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या बैठी जो उसने ये कदम उठाया। आप उस फैमिली को इतने दिनों से जानते हैं जी, तो क्या इस बच्ची का अपने भाइयों से, भाभी से, फादर से रिश्ते ठीक थे? बहुत सारी परिवार है ये, बहुत आज तक भी किसी से कुछ तू कह के नहीं जाने। ये लोग अपने काम से काम रखते हैं। और मैं अब से नहीं 30 साल से जानता हूँ मैं, मेरा वहाँ पे बैठना भी था। जब से मैं ओखला में आया हूँ उस जगह में बैठता उठता भी था। जैसे जब मेरे को 8 बजे फ़ोन आया तो मैं तुरंत भागा और वहाँ जाके देखा तो मैं भी शॉर्ट सा रह गया कि ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ आपको लग रहा है क्या हो सकता है, ऐसी क्या परेशानी, कुछ ऐसा आइडिया आपको लग रहा है ये हो गया, या फिर आपको भी लग रहा है नहीं डिप्रेशन ही था, अकेलापन, कुछ अम्मी नहीं होने की वजह से कुछ परेशान थी? असल में शिबली भाई, हमने उनके भाई से भी मालूमात की, बहन से भी मालूमात की, फादर से भी मालूमात की, और हमने
चारों तरफ नज़र भी मारी, मगर हमें कुछ ऐसा नहीं लगा जे किसी और वजह से उसने खुदकुशी की है, मगर वही अकेलापन महसूस था। बहुत अच्छा परिवार है वो, आस पड़ोस भी हैरान है कि ये वारदात जो हुई है बहुत दुखद हुई है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, अगर आपके चैनल के माध्यम से ओखला के अंदर ये 20 दिन में ये घटनाएं हुई हैं, जो हमारे माँ बाप हैं ना, जो बच्चों पे प्रेशर पढ़ाई का, काम का जो डालते हैं ना, वो बिल्कुल ना डालें। एक दोस्त बना कर रखें। जब दोस्त बना के रखेंगे तो बच्चा शेयर करेगा माँ बापों से, और जब शेयर करेगा तो दिल हल्का होगा उसका। अगर हम प्रेशर जब बनाते हैं ना, तो वो अपना शेयर किसी से नहीं कर पाता, वो दिमागी संतुलन खो देता है, और वो ये आज हुआ। हमारा दिल कभी नहीं करता कि हम सुसाइड की खबरें करें, लेकिन चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम हर मुश्किल हालात में भी रिपोर्टिंग करनी है। हमारा पहला काम है रिपोर्टिंग करना, चाहे हालात जैसे भी हों। ये खबर हम नहीं करना चाहते, लेकिन करते इसलिए हम, ताकि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपको पता चलता रहे, और आप लोग भी होशियार रहें, अपने बच्चों से मिलते रहें। और बच्चे भी अगर कोई ऐसा कुछ सोचते हैं कभी इस तरह कदम उठाने के लिए, तो प्लीज़ ऐसा कदम कभी मत उठाइए। आपको चले जाने से घर वाले कितने तकलीफ़ में होते हैं, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है।